हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। रेलवे में 3058 पदों पर भर्ती के लिए 3058 पोस्ट के लिए दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। दोस्तों, बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो इसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट है। बात करें इसमें आपको सैलरी किस पे लेवल के अकॉर्डिंग दी जाएगी, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपको पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के लिए आपको पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 18 साल से लेकर के 30 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। बात करें इसमें कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 27 नवंबर 2025 है। 27 नवंबर 2025 को रात में 11:59 तक 11:59 PM तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिल करने के बाद जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है, आप 2 दिन ज़्यादा तक फीस की पेमेंट कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 29 नवंबर 2025 है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले एप्लीकेशन फिल किए रहेंगे, एप्लीकेशन सबमिट किए रहेंगे। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। जो करेक्शन विंडो ओपन होगी 30 नवंबर 2025 को करेक्शन विंडो ओपन होगी और 9 दिसंबर 2025 तक करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी। कोशिश करना कि आप लोगों के एप्लीकेशन में गलती ना हो, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो सुधार का मौका दिया जाएगा। लेकिन क्या है, आप आरआरबी नहीं चेंज कर सकते हैं, तो आप जिस भी आरआरबी के लिए अप्लाई करेंगे सोच समझ के आप लोग आरआरबी सिलेक्ट करना। अब बात करते हैं कि एज लिमिट में किसको कितनी छूट दी जाएगी। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स की छूट दी जाएगी, 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और दोस्तों 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% से कम अंक नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो प्रतिशत की यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, जो परसेंटेज मांगा गया है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है 12वीं के अलावा, तो आपका अगर 50% नहीं है 12वीं में, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी ये जो 50% मार्क्स मांगा गया है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए क्या है, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करनी आनी चाहिए।
बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, 2 स्टेजेज का इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी मोड में एग्जाम होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, सीबीटीएसटी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों इसमें जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा ये सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस किस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है सीबीटी 1 है, उसके बेस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के एग्जाम के लिए, सीबीटी 2 के लिए। और जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सेकंड स्टेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, सीबीटी 2 में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें जो सीबीटी 1 होगा, फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों जो सीबीटी 1 होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सीबीटी 1 के लिए जो टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें एक प्रश्न 1 अंक का होगा, टोटल 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर ले जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके सेकंड स्टेज के एग्जाम के लिए, सीबीटी 2 के लिए मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं सीबीटी 2 में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी एक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो एग्जाम होगा 120 अंकों का होगा, 120 मार्क्स का ये सीबीटी 2 होगा। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। मैं बता देता हूं किसको कितना अंक लेकर के आना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 40% मार्क्स लेकर के आना है, 40% अंक लेकर के आना है। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 30% मार्क्स लेकर के आना है। और जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 25% मार्क्स लेकर के आना है, 25% अंक लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे, तभी उनको आगे के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसमें जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए होगा और अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए होगा। सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं होगा, ओनली इसी 2 पदों के लिए, 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या हिंदी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। दोस्तों जब आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो दोस्तों उसके बाद क्या है, शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जिस पोस्ट के लिए
स्किल टेस्ट नहीं है, उनको क्या है रिटन एग्जाम देने के बाद, सेकंड स्टेज का एग्जाम देने के बाद शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये रिटन टेस्ट के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं, माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको फीस में छूट मिलती है। उनको 250 रुपये फीस पे करना है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज फीस पे करना है। दोस्तों इसमें फीस वापस भी आ जाएगी। जो कैंडिडेट 500 रुपीज फीस पे कर रहे हैं, अगर वो CBT 1 दे देते हैं तो उनकी 400 रुपये फीस बैंक का चार्ज काटने के बाद वापस आ जाएगी। और जो कैंडिडेट 250 रुपये फीस पे कर रहे हैं, इनकी 250 रुपये बैंक का चार्ज काटने के बाद वापस आ जाएगी, अगर ये CBT 1 दे देते हैं। जो कैंडिडेट CBT 1 नहीं देंगे, फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं देंगे, उनकी फीस वापस नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूं। rrbapply.gov.in इस वेबसाइट पर आकर के आपको अप्लाई करना है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहां पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको इसमें लॉगिन करके अप्लाई करना है। दोस्तों अगर इसमें RRB वाइज, जोन वाइज आप वैकेंसी देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी यहां पर नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले आप लोग पूरी डिटेल्स चेक कर लेना, रीड कर लेना, उसके बाद क्या है आप लोग इसमें अप्लाई करना। वैसे शॉर्ट में मैंने आप लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन दे दी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दे दी है। डिटेल में सिलेबस आप लोग देखना चाहते हैं तो डिटेल में भी सिलेबस इसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये रेलवे में वैकेंसी है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की 12th लेवल की दोस्तों ये पोस्ट है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।